भगवान कण कण में विराजमान है तो हम उन्हें मंदिरों में जाकर के क्यों ढूंढें? जब भगवान सर्वत्र विराजमान है तो हम मंदिरों में क्यों जाएं? मंदिर में जाने की आवश्यकता क्यों है? मंदिरों में या मूर्तियों में भगवान की पूजा करना वर्जित कहा गया। भगवान की पूजा मूर्तियों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान मूर्ति में नहीं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो हर जगह विद्यमान है, तो हम उनकी पूजा मंदिरों में क्यों करें? हर इंसान में भगवान है, हर जीव जंतु में भगवान है, तो हम मंदिरों में क्यों जाएं? जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही आनंदमय आपका जीवन चल रहा होगा। जब भगवान कण कण में विराजमान है तो हम उन्हें मंदिरों में जाकर के क्यों ढूंढें? या फिर जब भगवान सर्वत्र विराजमान है तो हम मंदिरों में क्यों जाएं? मंदिर में जाने की आवश्यकता क्यों है? हमें मंदिर जाने का विरोध करना चाहिए। ऐसी मेंटलिटी बहुत से लोगों की होती है। वो ये तो मानते हैं कि भगवान होते हैं, साकार स्वरूप में मानना वो वर्जित करते हैं। वो कहते हैं कि साकार में भगवान नहीं हो सकते। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में भगवान निराकार है और साकार नहीं है? जो साकार में पूजा करते हैं क्या वो गलत करते हैं? आज की वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे, सो वीडियो को पूरा देखिए और आपकी राय जो है इसमें वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो लोग भगवान को नकार स्वरूप में मानते हैं उनका हमेशा से ये पक्ष रहा है, उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि भाई मंदिरों में या मूर्तियों में भगवान की पूजा करना वर्जित कहा गया है। भगवान की पूजा मूर्तियों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान मूर्ति में नहीं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो हर जगह विद्यमान है, तो हम उनकी पूजा मंदिरों में क्यों करें? हर भगवान में, हर इंसान में भगवान है, हर जीव जंतु में भगवान है, तो हम मंदिरों में क्यों जाएं? हम तो भाई भगवान की पूजा सर्वत्र रूप में करते हैं, तो इसलिए वो मंदिरों का विरोध करते हैं कि मंदिर नहीं बनने चाहिए। ठीक वहीं जो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं उनके लिए वो बहुत सी बुरी बातें कहते हैं। ऐसा ही प्रश्न लेकर के प्रेमानंद बाबा जी के पास एक व्यक्ति गए, तो इसमें क्या सुंदर सा जवाब वो देते हैं। अगर आप निराकार रूप में भगवान को भज रहे हैं ना, तो आप मंदिर का विरोध कैसे कर सकते हो? क्योंकि अगर भगवान कण कण में विराजमान है तो कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है कि वो मंदिर में विराजमान ना हो? मंदिर भी तो एक कण कण में ही, कण कण से ही तो मंदिर बना है। तो वो ये कैसे कह सकता है कि भाई भगवान मंदिर में नहीं होंगे? जो साकार रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं वो भी तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उनका विरोध क्यों? प्रेमानंद बाबा जी ने इतने प्रेम पूर्वक समझाया कि वो व्यक्ति भी समझ गया, और उनका कहना भी ठीक है कि भाई देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान को सर्वज्ञ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई भगवान सब जगह उपस्थित है, तो क्या वो मंदिर में उपस्थित नहीं होंगे? मतलब जो पूजा हम कर रहे हैं मंदिरों में जा कर के मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, क्या भगवान उस मूर्ति में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बस ये कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो अभी तक ढंग से भगवान को समझ नहीं पाए कि भगवान सर्वज्ञ होने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि भाई वो मंदिरों में नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने कैसे माना कि भगवान सर्वज्ञ है? अगर वो सच में ये मानते तो वो मंदिर में भी भगवान को देखते। तो इसलिए भगवान सर्वज्ञ तो हैं ही, साथ ही साथ वो मंदिरों में भी विराजमान होते। प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की होती है उसमें भी भगवान आते हैं। भाव होना चाहिए ना, भगवान कहाँ नहीं आते, सिर्फ व्यक्ति का भाव होना चाहिए। कितना अच्छा भजन इसी में तो बना है ना, इतना प्यारा भजन जो बना है वो इसी भाव पे तो बना है, यही समझाने के लिए तो बना है कि आप भगवान को जिस भाव में भजोगे, जिस स्थान पर भजोगे, वो उस स्थान पर आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। सारा महत्व तो भाव का ही है। निष्कर्ष निकल के यही आता है कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। आप उसे साकार रूप में भजो या निराकार रूप में भजो, आपको दोनों ही चीज़ें माननी पड़ेगी। अगर आप साकार को मान रहे हो तो आपको निराकार भी मानना ही पड़ेगा, और अगर निराकार मान रहे हो तो साकार भी मानना ही पड़ेगा। आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।